को क्या चाहिए? ऋषि। पापा को क्या चाहिए? ऋषि। और ऋषि को क्या चाहिए? पापा। असमी। हैप्पी फैमिली। ये विनीत भैया भी ना पता नहीं कहाँ रह गए। भूमि, तुम जा रही हो? तुमसे मतलब? नहीं, आई मीन कि तुम यहाँ रात में रुकोगे नहीं? हॉस्पिटल है ये, कोई शादी का घर नहीं है कि पूरी रात सबको यहाँ रुकना पड़े। वैसे भी दिया है ऋषि का ध्यान रखने के लिए। मैं ड्रॉप कर दूं घर पे? मेरे स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए अब कि तुम्हारे साथ जाऊंगी। जाओ ना यहाँ से। क्या वो भूमि परेशान कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके होते हुए कोई मुझे कैसे तंग कर सकता है? अपने ड्राइवर को फोन करता हूँ, तुम्हें घर छोड़ देगा। श्योर। मेरा फोन डेड हो गया, अपना फोन दो, मैं फोन करता हूँ। श्योर। हेलो, हाँ रमेश, मेन गेट पे हूँ मैं। आ रहे। थैंक यू। अगर ऋषि ने हमें सच बता दिया कि वो फोन आपने उसे दिया था, तो इससे पहले मैं आपको जान से मार दूंगा। ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया तुमने? मेरी मर्जी। बहुत शौक है मुझे तमाशा रिकॉर्ड करने का। एंटरटेनमेंट मिल जाता है ना फ्री में। ये गलत है भूमि। फोन दो और वीडियो डिलीट करो। नहीं दूंगी। भूमि फोन। औकात में रहो। कुछ तो गड़बड़ है, तीर भैया को बताना पड़ेगा। आप दोनों की जोड़ी तो सच में हिट है। आप दोनों फाइटिंग बंद करके दोस्त क्यों नहीं बन जाते? शिव को क्या चाहिए? पापा। असमी। हैप्पी फैमिली। सुमी, ऋषि और पापा, तीनों की एक हैप्पी फैमिली। ऐसा हो सकता है शायद। तीर भैया तो ऋषि के रूम में चले गए। देखा मालिनी, ऋषि को उसके माँ और बाप दोनों चाहिए। क्या ऋषि के लिए, उसकी खुशियों के लिए हम सुमन और तीर्थ को एक नहीं कर सकते? देख लीजिए, सब लोग इस नेता नीति को मिलाने में लगे हुए हैं। बस एक बार वो दोनों मिल गए तो सुमन मित्तल परिवार पे राज करेगी और तुम मैकेनिक के पास पड़े हुए फटे हुए टायर जिस पर बच्चे खेलेंगे, वही बन के रह जाएंगे। मैं तीर्थ भैया को अभी नहीं बता सकता कि मैंने भूमि के फोन में क्या देखा। भैया अभी ऋषि के साथ बिजी है। मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा कि भूमि क्या चाहती है, उसका क्या प्लान है। तो जो ठीक है।
I'm so sorry, सुमित। क्या तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमसे बातें छुपाने के लिए। ऋषि अब अभी नहीं, घर जाके उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तुम रेस्ट करो। नहीं, मुझे पता ना। सॉरी सुमित, मैंने चोरी से फोन यूज करा था। मेरा स्क्रीन टाइम खत्म हो गया था तब भी। लेकिन ऋषि तुम्हारा फोन तो मैं लेके चली गई थी ना, फिर फोन किसका था? किसने दिया था तुम्हें फोन? सुमित, वो फोन मुझे रात को जब सब सो जाए ना, ये फोन ऑन कर लेना, और इसमें एक गेम है, एज यू विश, तुम्हें वो गेम खेलनी है। रेवा दीदी की मम्मा ने दिया था। सॉरी सुमित। देविका! देविका भाभी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऋषि के पास जाने की? कहा था ना उससे दूर रहना। कहा था उसको कुछ नहीं होना चाहिए, तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। आप इतना गिर गए कि एक बच्चे को टारगेट कर रही थी, उसकी जान जाने वाली थी। सुमन, मेरे फैमिली के मामलों में मत मार दीजिए। तो पीछे रह, दूर रह। सुमन, सुमन छोड़ो। छोड़ो मुझे। जान ले लूंगा। भैया भैया रुक, छोड़। नहीं भैया, भैया भैया रुक जाओ। भैया प्लीज, भैया क्या कर रहे हो? रुक जाओ। दिमाग खराब हो गया क्या दोनों का? हाँ, हो गया दिमाग खराब। और अभी तक तो तुमने मेरा पागलपन नहीं देखा है ऋषि के लिए। छोड़ो मुझे विक्रम, छोड़ो। कहाँ भागोगी देविका मित्तल? जहाँ मैं छुपोगी मैं वहां से तुम्हें ढूंढ के मार डालूंगी। भैया मेरे ऋषि को चोट पहुंचाने के सपने देखने वालों की मैं आगे नहीं कर सकती तुम्हारी। तुम्हें नहीं कर सकती। मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, जान ले लूंगी तुम्हारी। छोड़ूंगी मैं तुम्हें। भाभी ये क्या कर रही? रुक जाइए भाभी, मत कीजिए भाभी। ऋषि के पास गए भी कैसे तुम? मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। सुमन छोड़ो प्लीज। छोड़ूंगी नहीं। सुमन प्लीज चलो। सुमन सुमन से तो बच गई, आपको मुझसे कौन बचाएगा देविका भाभी? भैया नहीं 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 भैया भैया क्या कर? रुक जाओ भैया, खुद को संभालो। मार दो मुझे। अगर मुझे मार के आपको खुशी मिलती है तो मार दो, लेकिन ये मत भूलना कि अगर मुझे मार दिया तो तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी नहीं मिलेगा। सुमन, क्यों लाया हो भैया? मैं मार डालूंगी उसको। मैं सुमन मेरी बात सुन। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर देविका को मार दोगी तो तुम ऋषि के पास रह पाओगी? देविका को मार के ऋषि को खोने को तैयार हो तुम? सुमन तुम्हें क्या लगता है अगर तुम देविका को मार दोगी तो कोर्ट तुम्हें ऋषि के पास रहने देगा? उसने मेरे ऋषि की जान लेने की कोशिश की, उसको ऐसे जाने दो। सुमन उसे कोर्ट सजा देगी, तुम नहीं। समझो, जो कुछ भी देविका और तीर्थ ने किया है उसकी सजा मिलके रहेगी उनको। पर तीर्थ ने ऋषि के कमरे में फोन नहीं रखा था, देविका ने दिया था उसको फोन। मैं तीर्थ पर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाऊंगी ना।
और मुझे पूरा विश्वास है तीर्थ कभी भी ऋषि को चोट नहीं पहुंचाएगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम तीर्थ के जरिए देविका को फंसा तो सकते हैं ना सुमन। मेरे पास ऋषि के बयान के साथ साथ एक बहुत बड़ा इक्का है सुमन। अब देविका को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कौन सा इक्का? देविका ने तुम्हारे भाई को जला के मारा था। बहुत बड़ी गलती। वो सबूत जो है ना, मैंने मिटा दिया। जिसका सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे चैम्प के साथ जो कुछ भी देविका ने किया है ना, उसका सबूत है मेरे पास। कौन सा सबूत? रुक क्यों गए? मारिए ना तीर्थ भैया, कर दीजिए सुमन की ख्वाहिश को पूरा। वो तो यही चाहती है कि हम सब आपस में लड़के मर जाएं। सही कह रही हैं आप। वैसे सुमन की ख्वाहिश का आइडिया बुरा है नहीं। ऋषि ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपने ही ऋषि को फोन दिया था ना, और आपने मान ली, एक छोटे बच्चे की बात मान ली। वो झूठ बुलवा रही है ऋषि से, वो एक नंबर की झूठी और उसका बेटा भी। गलत बोल रही हैं आप भाभी। ना सुमन झूठी है, ना ऋषि झूठा है, झूठी आप हैं। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, ऋषि सुमन से बहुत प्यार करता है। वो अपनी माँ के लिए एक छोटा सा झूठ बोल सकता है, और सुमन जैसी है ना, उसने अपने बेटे से झूठ बुलवाया है। एक मिनट, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? देखिए तीर्थ भैया, हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। भूमि ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल परफेक्ट किया है। देविका और तीर्थ ने जो कुछ भी किया है ना, इससे साबित हो जाएगा कि ऋषि उस घर में सेफ नहीं है। तो बस जैसी ही हियरिंग होगी, पहली हियरिंग में ये केस ओपन एंड शट केस बन जाएगा। ट्रस्ट मी। अब तुम खुश हो ना, तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है बिल्कुल वैसे। तुम्हारा बदला पूरा हो रहा है सुमन। देविका का उस फोन से कनेक्शन, तीर्थ का घर में चुपचाप से आना, ऋषि के कमरे में फोन रखना, सब कुछ। सुमन जितनी सीधी दिखती है, उतना ही काला मन है इसका। आप खुली आंखों से सच क्यों नहीं देख रहे? तीर्थ भैया, सुमन आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। वो सबूत इकट्ठा कर रही है। वो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रही है। वो ये प्रूव करना चाहती है कि ऋषि को आपने मारने की कोशिश की है। यहां तक कि उसने अपने बच्चे पे इतना खतरा डाल दिया। माना तीर्थ भैया कि मैं एक बुरी मां हूं, लेकिन अगर वर्स्ट मदर का अवार्ड होता ना, तो सुमन के आगे कोई नहीं जीतता। मुझे ना आप पर, ना आपकी किसी बात पर यकीन है, क्योंकि सुमन मैं जानता हूं ऐसा कभी नहीं कर सकती। विक्रम, आप यहाँ लेके क्यों आए हैं मुझे? मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे पास एक इक्का है, मैं उसी से मिलवाने लाया हूं तुम्हें। बाहर आओ।